गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम देखते हैं एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D फर्स्ट डिवाइड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज 2/3 by -4/9। सॉल्यूशन देखिए, डिवाइड करना है 2/3 को किससे डिवाइड करना, -4/9 से। 2/3 बाई का साइन हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लगाते हैं, -4/9। ओके, 2/3 जब भी हम डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर नंबर हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 9/-4 ये जो नंबर है आपका, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिवाइड के बाद की जो डिजिट होती है वो हमारी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अब 3 3 are 9 एंड 2 2 are 4। इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई होने के बाद -3/2 दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, ठीक इसी तरीके से आगे के जो पार्ट है वो भी आप कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट -3/4 डिवाइडेड बाई -6। सेम प्रोसेस होगा आपका। -3/4 डिवाइड के प्लेस पे अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो रेसिप्रोकल। देखिए -6 को हम लिख सकते हैं -6/1। किसी भी डिजिट के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-6। 3 2 6 इक्वल टू, देखिए अब -1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8, -8। माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट जो भी पार्ट है आपके, इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट -2/9 डिवाइडेड बाई -2/9। इसको यहाँ पर फिल इन दी का साइन हो गया आपका। ओके, चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वल के पहले आपका जो भी पोर्शन दिया गया उसको हम सॉल्व करते हैं। जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा ये, वो हमारा आंसर होगा। -2/9 डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -23/9 इफ वन नंबर इज 46/3। देखिए, लेट द सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। लेट द सेकेंड नंबर बी x। फर्स्ट नंबर आपको गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर 46/3। प्रोडक्ट आपका है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि दो नंबर्स हमारे, दो रेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या है, -23/9। अच्छा, दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट है तो फर्स्ट नंबर आपको गिवन है -46/3। आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड रेशनल नंबर। तो लेट द सेकंड रेशनल नंबर बी x। अब देखिए फर्स्ट नंबर है आपका 46/3 मल्टीप्लाई x। अब आपका देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट हो गया, ये किसके इक्वल है, -23/9। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। x = -23/9। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर हम इसको डिवाइड में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3/40
6, 3 3 ज़ा 9, ये 2 टाइम्स 23 2 ज़ा 46, x इक्वल टू -1/3 2 ज़ा 6। तो आपका सेकंड नंबर जो आया स्टूडेंट्स वो आया आपका क्या -1/6। तो सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा -1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 5/12 सो दैट द प्रोडक्ट इज -2/9। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो कि किस रेशनल नंबर से हम 5/12 को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे जो हमारा आंसर आए, जो प्रोडक्ट आए वो -2/9 हो। चलिए सेम प्रोसेस होगा, सेम क्वेश्चन है ये। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, अगर हम x से किस में मल्टीप्लाई 5/12 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5/12 में अगर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या आना चाहिए -2/9। सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू -2/9। हमेशा याद रखिए कि मल्टीप्लाई जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है इस तरीके से 12/5। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब आगे सॉल्व नहीं होगा तो -4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15। ये आपका फाइनल आंसर है। सो द रिक्वायर्ड नंबर बी -8/15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई था, अब हमें डिवाइड करना। कि किस नंबर से हम डिवाइड कर दें -28/81 को, जिससे हमारा जो नंबर है क्वोशिएंट क्या आ जाए -2/3। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। कि x से डिवाइड करना है आपको -28/81 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -2/3। तो स्टूडेंट्स अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। डिवाइड के प्लेस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x -2/3। सॉल्व करते हैं -28/81x इक्वल टू -2/3। -2 कैंसिल, यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर क्या आ जाएगा आपका 81x इंटू 2 इक्वल टू 28 इंटू 3, x इक्वल टू 28 इंटू 3 अपॉन 81 इंटू 2। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से कट करेंगे 27 आ जाएगा आपका, 2 से कट करेंगे 14 आ जाएगा, x इक्वल टू 14/27। दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर। अगर हम -28/81 को 14/27 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका आएगा -2/3। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड -1/12 and -4/9 by their difference। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। डिवाइड द सम ऑफ, ठीक है बट द सम ऑफ, सबसे पहले तो आपको इस पे ध्यान देना, द सम ऑफ, इन दो नंबर्स का सम करना। सम करने के बाद जो आएगा देयर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो जो सम करने पे आएगा और एक आपकी वैल्यू आएगी डिफरेंस करने पे, जो डिफरेंस करने पर आएगी उससे हम क्या करेंगे, सम को डिवाइड कर देंगे। नाउ स्टार्ट द सम ऑफ। तो पहले हम सम कर लेते हैं -1/2 एंड -4/9। डायरेक्ट आप यहाँ सम कर दीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 36
12 3 जा 3 1 जा -3 प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 16 3 क्या हो जाएगा आपका 19/36। ये तो आपका सम आ गया आप, ठीक है। अब डिफरेंस निकालते हैं, यहां लिख सकते हैं सम। अब डिफरेंस देखते हैं, -1/12 माइनस का 4/9, ये हो जाएगा आपका -1/12 प्लस माइनस माइनस प्लस 4/9। सेम एलसीएम होगा 36 होगा, 12 3 जा -3 प्लस 16 -3 प्लस का 13/36। तो ये आ गया आपका सम, सॉरी डिफरेंस आ गया। यहाँ पर सम है, सम है -19/36, डिफरेंस है 13/36। अब करना क्या आपको, डिवाइड किसको किससे करना है, सम को डिवाइड करना है डिफरेंस से। तो आप क्या करेंगे, -19/36 को डिवाइड कर देंगे 13/36 से। आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 610 मीटर स्क्वायर। देखिए आपको एरिया गिवन है, इफ द ब्रेथ इज 16 कंप्लीट 2/3, व्हाट इज द लेंथ। आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हम यहाँ पर लेंथ को लेट करते हैं x मीटर। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो x मीटर है, ब्रेथ आपकी है 16 कंप्लीट 2/3 मीटर, और एरिया भी गिवन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 610 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × P = 610। लेंथ आपने x लेट की है, ब्रेथ आपके पास 16 कंप्लीट 2/3 = 610। नेक्स्ट हो जाएगा 16 3 जा 48 50/3। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई आपका जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और इस पे जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, लेंथ होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a ribbon 61 complete 1/4 meter long has been cut into 35 pieces. What is the length of each pieces? देखिए 10th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू 61 कंप्लीट 1/4 मीटर। ये है आपकी लेंथ ऑफ रिबन। लेंथ ऑफ वन पीस, नंबर ऑफ पीसेस, सॉरी यहां पर हम देखते हैं नंबर ऑफ पीसेस 35, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 30। अब आपको 61 कंप्लीट 1/4 जो टोटल लेंथ है आपकी रिबन की, इसको आपको क्या करना है, इक्वल 35 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन पीस क्या होगी, लेंथ ऑफ वन पीस या ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस (61 कंप्लीट 1/4 डिवाइडेड बाई 35। तो स्टूडेंट इसको आप डिवाइड करेंगे 35 से, तो आपका क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ ईच पीसेस। ओके, 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ 11th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 कंप्लीट 1/2 kg ऑफ शुगर इज ₹58 कंप्लीट 3/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। द कॉस्ट ऑफ 2 कंप्लीट 1/2 kg शुगर, ये आपका दिया गया ₹58 कंप्लीट 3/4
रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको फाइंड करना 1 kg, द कॉस्ट ऑफ 1 kg। आपको पता है कम के लिए क्या होता है, डिवाइड। तो हम 58 कंप्लीट 3/4 में डिवाइड करेंगे 2 कंप्लीट 1/2। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका कॉस्ट होगी किसकी, 1 kg शुगर की। तो इस क्वेश्चन को भी आगे कंप्लीट करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स। Now question number 14. A train covers 383 complete 4/5 kilometer in 4 complete 3/4 hours. Find its average speed. Question number 14. The train cover distance in 4 complete 3/4 hour is equal to 383 complete 4/5। देखिए स्टूडेंट, जो ट्रेन है वो कवर कर रही है डिस्टेंस को 4 कंप्लीट 3/4 आवर्स में 383 कंप्लीट 4/5 किलोमीटर में। ठीक है, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगी, द ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। तो आप डिवाइड कर देंगे 383 कंप्लीट 4/5 डिवाइडेड बाई 4 कंप्लीट 3/4, जो भी आएगा आपका वो आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को हम सेकंड, अगर देखा जाए सेकंड मेथड से कैसे लगा सकते हैं। आपकी डिस्टेंस आपको दी गई है 383 4 कंप्लीट 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। टाइम आपका है 4 कंप्लीट 3/4 आवर्स। स्पीड निकालिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस में अगर हम टाइम का डिवाइड करते हैं तो हमारी स्पीड आ सकती है। तो आप अगर चाहें तो आप सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड, ये यूनिटरी मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इफ 3 कंप्लीट 2/5 मीटर ऑफ इट्स कॉस्ट। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है आप लोगों के लिए। आपको फाइंड करना 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 2/5 मीटर इज इक्वल टू रुपीज 120 कंप्लीट 7/10। देन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या करेंगे, अब आप 127 कंप्लीट अपॉन 10 में डिवाइड करेंगे 3 कंप्लीट 2/5, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर रुपीस में होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपने 1D कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।